राजनीति में अपनी धाक जमाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों एक अलग ही रूप में नजर आ रही हैं। जब महारानी की गाड़ियों का काफिला बागेश्वर धाम की सरजमी पर उतरा तो हर कोई हैरान रह गया। हाथ जोड़कर बालाजी के दरबार में हाजिरी, सन्यासी बाबा की महिमा का गुणगान और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद, वसुंधरा राजे की इस यात्रा ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। आखिर राजस्थान की सियासत में बड़े फेरबदल की आहट के बीच राजे को क्यों याद आए बागेश्वर बाबा, और बंद कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हुई उस आधे घंटे की चर्चा का राज क्या है, देखिए इस वीडियो में। बागेश्वर धाम पहुंचते ही वसुंधरा राजे पूरी तरह से भक्ति के रंग में डूबी नजर आई। उन्होंने यहाँ की सबसे कठिन मानी जाने वाली 700 मीटर लंबी परिक्रमा की, जिसे धाम में संकल्प और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। धाम के सेवादार नितेंद्र चौबे ने उन्हें सन्यासी बाबा की कठोर तपस्या और बागेश्वर महादेव की उस दिव्य शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजे भी अचंभित रह गई। उन्होंने जाना कि कैसे प्राचीन काल से ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है और यहाँ के महादेव की महिमा आज भी जन जन के दुखों को हर रही है। वसुंधरा राजे को मंदिर की उस अद्भुत मान्यता के बारे में भी बताया गया, जिसे सुनकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। कहा जाता है कि बागेश्वर महादेव अपने मंदिर में किसी भी तरह की कृत्रिम रोशनी यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट का उपयोग नहीं करने देते। यहाँ की दिव्य ऊर्जा स्वयं प्रकाश का कार्य करती है। राजे ने इस चमत्कार को श्रद्धा के साथ महसूस किया। उन्होंने पीताम्बरा माई के दरबार से लाया हुआ सिंदूर और प्रसाद भेंट किया, जो उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। भक्ति की बात बारी थी शक्ति के संवाद की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वसुंधरा राजे के बीच करीब आधा घंटे तक एकांत में चर्चा हुई। शास्त्री जी ने उन्हें दादा गुरुदेव का चित्र, हनुमान जी की प्रतिमा और साधु जी सीताराम पुस्तक भेंट की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की राजनीति के जानकार इसे बड़े संकेतों से जोड़कर देख रहे हैं। राजे ने खुद कहा कि इससे पहले महाराज से राजस्थान की हनुमंत कथा में मिली थी, लेकिन यहाँ की शक्तियाँ खुद ब खुद खींच लाती हैं। क्या ये मुलाकात राजस्थान में राजे की वापसी का कोई आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करेंगी? आपको क्या लगता है? क्या राज्य की ये तीर्थ यात्रा राजस्थान में उनके राजनीतिक तत्व को फिर से वही ऊंचाई दिलाएगी? क्या संतों का आशीर्वाद ही अब राजस्थान की अगली दिशा तय करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।